वीआईपी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया। जिस तरह एक सेहतमंद तन के लिए संतुलित और संयमित खुराक की आवश्यकता होती है, उसी तरह खुशहाल मन के लिए भी कुछ खुराक की आवश्यकता होती है। उसी खुराक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड माइंड पावर ट्रेनर डॉक्टर जितेंद्र अड़िया से। डॉक्टर साहब, आपका वीआईपी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अजय सिंह जी। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल है, आप एमबीबीएस हैं, एमडी प्रिवेंटिव मेडिसिन आप रहे हैं, एकदम से आप डॉक्टरी करते करते लाइफ कोच बन गए, तो यह ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल। मुझे सब मीडिया वाले यही सवाल पूछते हैं कि आप मेडिकल डॉक्टर में से माइंड का डॉक्टर कैसे बन गए। पहले मैं तन का डॉक्टर था, अभी मैं मन का डॉक्टर बन गया हूँ। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि मुझे पढ़ने का बड़ा शौक़ है, तो मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता था। और एक बार मेरे हाथ में किताब आई, अमेरिकन किताब जोसेफ मर्फी की पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और मैंने पढ़ ली। उससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। मैं लोगों को बताने लगा कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। लोगों को भी इंटरेस्ट पड़ने लगा। धीरे धीरे मेरी ख्याति बढ़ती गई और फिर मैं सोचने लगा कि एज ए मेडिकल डॉक्टर, तन का डॉक्टर, तो मैं पेशेंट का सिर्फ बीमारी ठीक कर सकता हूँ। अगर मैं ये सबकॉन्शियस माइंड के पावर लोगों को सिखाऊँ तो उसका जीवन ठीक हो सकता है, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो ये मेरे मन में ख्याल आता रहा। तब मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था, अहमदाबाद की मेडिकल कॉलेज में। मेरा एक स्टूडेंट मेरे से बहुत इम्प्रेस था और वो एक सोशल एक्टिविटी में था, जो एक कैंप है, युवक बिरादरी करके कैंप है, जिसका एक मेंबर था। तो उनके कैंप में एक अच्छे ट्रेनर की ज़रूरत थी, एक लेक्चरर की ज़रूरत थी। तो मुझे आके पूछा, सर आप मेडिसिन के अलावा और कोई सब्जेक्ट सिखा सकते हो? बोला हाँ। कौन सा? मैं बोला माइंड पावर। तो उनको भी अच्छा लगा। उन्होंने ऑर्गेनाइज़र को बोला कि हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर है जो माइंड पावर सिखाना चाहते हैं। तो उन्होंने वेलकम किया। 200 लोग आए थे पूरे इंडिया से स्टूडेंट। मैंने माइंड पावर उनको सिखाना शुरू किया। 1 घंटा सिर्फ सिखाया और सब लोग इतने इम्प्रेस हो गए कि मैं जैसे बाहर निकला सब मेरे फोटोग्राफ के लिए पीछे पड़ गए। ये 30 साल पहले की बात है, 32 साल पहले, 91 में हुआ था। तब से मुझे समझ में आया कि ये बहुत पसंद होने वाला सब्जेक्ट है और लोगों की लाइफ बदल सकता है। तब तो मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था, तो मैं साथ में प्रोफेसरी करते करते वीकेंड में जाके ये सिखाया करता था। फिर इतना काम बढ़ गया मेरा, तो फिर मैंने सोचा कि अभी मेडिकल कॉलेज की नौकरी छोड़ो, अभी यही काम करना है। और मैं जो ज़बान से, जो लैंग्वेज में सिखाता था, वो ज़बान में कोई माइंड पावर नहीं सिखाता था। तो मेरे श्रोताओं ने बताया कि सर आप जो भाषा में सिखाते हैं ना, वो कोई किताब में नहीं है, आप किताब लिखिए। मैंने मेरी पहली किताब लिखी, प्रेरणा का झरना, जो ओवरनाइट बेस्ट सेलर बन गई। आज 25 साल से वो बेस्ट सेलर के लिस्ट में है, मिलियंस ऑफ कॉपीज सोल्ड, 10 भाषा में है। तो ये किताब ने मुझे और मोटिवेट किया कि अरे ये तो मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। फिर मैंने मेडिकल कॉलेज की नौकरी छोड़ दी, फिर इसमें फुल टाइम आ गया। बस चलता गया, लोगों का प्रतिभा मिलता गया। पहले मैं अहमदाबाद में प्रोग्राम करता था, फिर गुजरात में, फिर इंडिया में, फिर पूरी दुनिया में से डिमांड आने लगी, तो पूरी दुनिया में फैल गया। तो इसका कारण यही था कि मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा जो मुझे बहुत पसंद आया। मैंने उसको सिंप्लीफाई करके लोगों को समझाना शुरू किया और उसकी वजह से मुझे बहुत रिवॉर्ड मिले, लोगों का प्रेम मिला, पैसा भी बहुत कमाया मैंने, दुनिया घूमने को मिली। तो धीरे धीरे मैंने मेडिकल लाइन छोड़ दी और यहाँ पे आ गया। यानी तन के डॉक्टर से मैं मन का डॉक्टर बन गया। दूसरी बात है कि हम मेडिकल कॉलेज में हमें सिखाते थे कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मन स्वस्थ होगा, यानी हेल्दी बॉडी एज ए हेल्दी माइंड। मगर इस फील्ड में आने के बाद मुझे पता चला कि उससे उल्टा सही है, हेल्दी माइंड एज ए हेल्दी बॉडी। यानी आपका मन स्वस्थ है तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। आपका शरीर ही बीमार है तो इसका मतलब पहले बीमारी माइंड में होती है, क्योंकि हमारा बॉडी है वो मैनिफेस्टेशन ऑफ माइंड है। तो अब मैंने काम क्या शुरू किया कि सबको पॉजिटिव बनाने का, सबका माइंड को स्वस्थ बनाने का, ताकि उनका शरीर ऑटोमेटिक स्वस्थ बन जाए। तो रियल अर्थ में मैं प्रिवेंटिव मेडिसिन कर रहा हूँ, यानी लोगों को बीमारियों से बचाता हूँ। तो यही कारण था कि मैं इसके अंदर आ गया। बाय एक्सीडेंट था वैसे तो, मगर आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि मैं इस काम में आ गया। तो मतलब डॉक्टर तो आप अभी भी है, अभी भी लोगों को बीमारियों से आप बचा ही रहे हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इस तरीके की जो किताबें हैं जो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करती है, अवचेतन मन के बारे में जिनमें होता है, चाहे रुंडा बाइन की सीक्रेट हो, आपने अभी मर्फी की किताब का नाम लिया, ऐसी कई सारी किताबें, तकरीबन सबका एसेंस तो एक ही है, लेकिन स्पीकर्स बहुत सारे हैं। तो सही एसेंस तक कैसे पहुंचा जाए? सही क्या बताया आपने? सही एसेंस तक, सही क्रक्स क्या है इस तरीके की? अच्छा, क्रक्स जो अवचेतन मन की जो शक्ति है, इस पे बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारे लेखक हैं। करेक्ट जी। देखिए दोस्तों, हमारे अंदर जो मन की शक्ति है वो एक एनर्जी पावर है, और भगवान ने हम सबको 100% माइंड पावर दिया है।
और हमारे दो मन होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड, यानी चेतन मन, अवचेतन मन। तो चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड है, उसके पास तो सिर्फ 10% पावर है, जबकि 90% पावर अवचेतन मन के पास यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के पास है, जिसके बारे में लोग जानते नहीं हैं। मैं 5 साल पहले जर्मनी गया था, स्टुटगार्ट शहर के स्टुटगार्ट यूनिवर्सिटी में मैंने प्रोफेसरों को ट्रेनिंग दी सबकॉन्शियस माइंड की। तो मैंने पहले ही सवाल पूछा सबको कि हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, रेज योर हैंड। नोबडी न्यू अबाउट इट। सोच लीजिए, जर्मनी का बेस्ट शहर स्टुटगार्ट, जहाँ ऑडी, मर्सिडीज और BMW बनती है, वहाँ का हेडक्वार्टर है, वहाँ के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को सबकॉन्शियस माइंड मालूम नहीं था। तो ये इतनी बड़ी इग्नोरेंस है, अज्ञानता है कि लोग जानते नहीं हैं। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो अवचेतन मन की शक्ति है, जो 90% है, इट्स लाइक ए जीनी स्लीपिंग विद इन यू। एक जीनी है, अलादीन का चिराग की कहानी में आता है जीनी। तो हमारे अंदर एक सोया हुआ जीनी है, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो अगर ये सबकॉन्शियस माइंड नाम का जीनी है, उसको जगाना सीख ले, उसको काम पे लगाना सीख ले, तो हमारी सब इच्छाएं पूरी होती है, जैसे अलादीन की इच्छाएं पूरी होती थी। तो मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया, मगर उसके पहले मैंने मेरी इच्छा पूरी की। मैंने बचपन से अभी तक की जितनी इच्छाएं हुई थी, ज़रूरत से ज़्यादा पूरी हुई है। एक बार एब्रॉड जाना था, मैं 50 बार फॉरेन गया। देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा हुई। जितना पैसा कमाना था उससे ज़्यादा पैसा कमाया, जितना नाम कमाना था उससे ज़्यादा नाम कमाया। तो ये जीनी का पावर है। तो अभी मैं इतना एक्साइटेड उन लोगों को यही सिखाता हूँ कि आपके अंदर ये जो सोया हुआ जीनी है, बस उसको समझ लीजिए, उसको जगाना सीख लीजिए और अपनी इच्छाएं बता दीजिए, आपके जीवन में जादू हो जाएगा। ऐसे जादू नाम की किताब भी आपको मालूम होगा, मैजिक करके। तो ये जादू क्या है? पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए जादू है। तो यही एक क्रक्स कि आप जीनी को जगाना सीखें, उनको ऑर्डर देना सीखें, आपके जीवन में बहुत बदलाव आ जाएगा। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनके सेशंस बहुत महंगे होते हैं, उनके कोर्स, उनकी बुक्स, और आमतौर पर देखा जाता है कि भीड़ भी बहुत जाती है उनको सुनने। अब जो बेचारा है, किसी का मन टूटा हुआ है, कोई उदास है, वो पैसे भी वहाँ पे कर रहा है। तो ये आप कितना सही मानते हैं कि मतलब ये फीस कम भी हो सकती है? ऐसा मेरा मानना है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, 2 टाइप के ट्रेनर होते हैं जी। जैसे मेरे जैसे एक अमेरिका में ट्रेनर है जिनका नाम है डॉक्टर दीपक चोपड़ा। बहुत बड़ी फी लेते हैं, मगर उनके पास जाने वाले 5% लोग हैं, जिसको क्लास कहते हैं। एक होता है मासिस, जिनके पास कम पैसे हैं, जिनको कुछ सीखने की इच्छा है, उसको कहते हैं मास। तो मेरी और दीपक चोपड़ा की अगर कंपैरिजन करें तो ही इज़ ए ट्रेनर ऑफ क्लास, जो 5% लोग उनकी बात समझते हैं, उनकी फीस देते हैं। मैंने अपने आप को वो 95% में रखा है कि जो ट्रेनर ऑफ मास है, आम आदमी के लिए। मेरे बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे फ्री है, जहाँ माइंड पावर मैंने अच्छी तरह सिखाया है। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें। मुझे कितना पैसा मिले इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये मेरा सोचने का तरीका है, मगर दीपक चोपड़ा का अलग तरीका है। तो अलग अलग सबका रहता है और सबको अपना अपना मार्केट मिलता है, मगर मुझे मासिस तक रहना है। यानी 95% लोग जो ज़्यादा महंगा प्रोग्राम नहीं कर सकते, उनके लिए मैं बना हूँ। शायद महंगी फीस के लिए डॉक्टर दीपक चोपड़ा बने हैं। तो सबके अलग अलग तरीके रहते हैं। अभी एक सवाल ये भी उठता है कि जो लोग अपने कर्म में बहुत तल्लीन हैं, जैसे कि मान लीजिए सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, और फिल्मी दुनिया में अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर जी अब नहीं रही हमारे बीच में, बहुत अच्छी गायिका हैं, तो वो तो अपने काम में ही उस एक्सेल तक पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे उनको कुछ और सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इन लोगों के साथ सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करता क्या? नहीं, बिल्कुल करता है। अगर सबकॉन्शियस माइंड, जैसे मैं एक और भाषा में कहूँ तो, इज़ ए प्रोग्रामेबल कंप्यूटर एंड कॉन्शियस माइंड इज ए प्रोग्रामर। तो सबकॉन्शियस माइंड नाम का जो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है, उसका जैसा प्रोग्रामिंग करोगे ऐसा रिजल्ट मिलेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड नाम के कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग करने की कुछ भाषाएं होती है। उसमें एक भाषा होती है पावर ऑफ इंटेंशन। इंटेंशन यानी कि संकल्प करना। जब आपका कोई इरादा पक्का हो जाता है ना कि मुझे यही करना है, तो सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग हो जाता है। उसके ऊपर एक वायन डायर की किताब है जिसका नाम है पावर ऑफ इंटेंशन। तो ये लोगों ने क्या किया है, उन्होंने जाने अनजाने में पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड यूज़ किया है। बचपन से जो इरादे को लेके वो आगे बढ़े, तो वो आपके नए जीवन में रिजल्ट देता ही है। माइंड पावर का एक और सिद्धांत है कि जो आपके लिए बहुत मायने रखता है, वो विचार को यहाँ से जाने मत दो, इसको पकड़ के रखो। जो विचार को आप बार बार दोहराते हैं अपने अंदर, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको काम करना शुरू करता है, उसको वहाँ तक पहुँचाता है।
तो आपने जो एग्जाम्पल दिया है वो सभी ने कुछ कहीं ना कहीं ये सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग ऐसा किया था कि उनको ये सफलता मिली। मुझे मालूम नहीं है कि वो सबकॉन्शियस माइंड के और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते थे कि नहीं। वैसे 3 भाषाएं होती है मेनली, एक होती है इंटेंशन, दूसरी होती है विजुअलाइजेशन, थर्ड होती है एफर्मेशन। शायद विजुअलाइज भी करते होंगे, जैसे आपने ओम शांति ओम फिल्म देखी होगी, उसमें शाहरुख खान हाथ में दारू का बोतल लेके विजुअलाइज करता है जैसे उसके हाथ में फिल्म फेयर अवार्ड है और उसको फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है। और आपने फिल्म में देखा होगा कि अगले जन्म में मिलता है। अब विजुअलाइजेशन ये जन्म में किया और अगले जन्म में अवार्ड मिला, तो क्या होता है कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक मेमोरी बॉक्स रहता है, जैसे प्लेन में ब्लैक बॉक्स रहता है। तो हम मर जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड इज़ अ सोल, आत्मा। तो हम मर जाते हैं तो हमारा बॉडी खत्म हो जाता है, साथ में कॉन्शियस माइंड डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जो सबकॉन्शियस माइंड रहता है वो एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में जाता है, यानी हम दूसरा जन्म लेते हैं। तो ये सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये प्रोग्रामिंग पड़ा रहता है। प्रोग्रामिंग में विजुअलाइजेशन भी पड़ा है। तो शाहरुख खान ने अगले जन्म में जो विजुअलाइजेशन किया था फिल्म फेयर अवार्ड का पिछले जन्म में, वो उनको अगले जन्म में अवार्ड मिला। तो कभी कभी क्या होता है, पिछले जन्म का विजुअलाइजेशन हमको अगले जन्म में भी रिजल्ट देता है, जो ओम शांति ओम से सीखने जैसा है। तो मुझे नहीं मालूम कि अमिताभ बच्चन ने, तेंदुलकर ने या लता मंगेशकर जी ने कब कैसे विजुअलाइज किया था और कैसे प्रोग्रामिंग किया था, मगर जाने अनजाने में हम प्रोग्रामिंग करते रहते हैं, जिसको हम कहते हैं विजुअलाइजेशन बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे मैं छोटा था तो मुझे गाड़ी चाहिए थी, मगर गाड़ी नहीं थी, तो मैं हाथ में थाली लेके ऐसे घुमा के कल्पना करता था कि मैं गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, तो मैं विजुअलाइज करता था। इस चीज़ को कहते हैं विजुअलाइजेशन बाय डिफ़ॉल्ट। अब मैं जान गया कि वो विजुअलाइजेशन पावर था, अब मैं बाय डिज़ाइन करता हूँ। दोस्तों, आप सब भी बचपन में बहुत सारा विजुअलाइजेशन करते होंगे, जिसका परिणाम आपको मिला है। अब इसको ध्यान से सीखें, साइंटिफिकली सीखें विजुअलाइजेशन, और देखिए आपका जीवन बदल जाएगा। तो शायद उन्होंने किया होगा, कभी मैं मिलूंगा तो पूछूंगा उसको कि आपने विजुअलाइज किया था कि नहीं तो किया आपका था। ये मानना है कि जीवन में जो भी घटनाएं हो रही है वो इसलिए होती है कि आप कभी ना कभी उसको विजुअलाइज करते हैं? मेरी किताब के ऊपर मैंने लिखा है, जो मन में बने वो जीवन में बने। प्रेरणा का झरना का टैगलाइन क्या है? कोई भी घटना बाहर की दुनिया में घटने के पहले इंसान के मन में घटती है। कोई भी घटना यानी पहले मन में बनता है। तो अमिताभ बच्चन हो या सचिन तेंदुलकर हो, उन्होंने अपनी सक्सेस को पहले मन में बनाई होगी, यानी विजुअलाइज किया होगा या इंटेंशन क्रिएट किया होगा। तो जो भी चीज़ मन में बनती है वो बाहर की दुनिया में बनती है। कोई भी घटना 2 बार बनती है, पहले इंसान के मन में, फिर बाहर की दुनिया में। दोस्तों, आपको जो भी चाहिए बाहर की दुनिया में, यहाँ बनाना सीख लीजिए। यहाँ बनाना सीख लिया तो आपके जीवन में वो घटना। सर, अभी एक सवाल ये भी उठता है ऐसे में, जब आप विजुअलाइजेशन की बात ही कर रहे हैं तो कुछ घटनाएं बड़ी सामूहिक होती है। अभी तुर्की में एक अर्थक्वेक आया, 50,000 से ज़्यादा लोग एक शहर के नीचे दफन हो गए। उन्होंने तो कभी ऐसा विजुअलाइज नहीं किया होगा कि एक दिन भूकंप आएगा और पूरा शहर नीचे चले जाएगा, या सबकी विजुअलाइजेशन तो कॉमन नहीं रही होगी। तो कुछ घटनाएं तो आप मानते हैं ना कि डेस्टिनी के तहत होती है, नियति भी होती है। ऑफ कोर्स, ये हमारे पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, जो सामूहिक बातें हैं, जो ये बोलते हैं पूरी पृथ्वी की बातें हैं, उसके बारे में कहाँ सबकॉन्शियस माइंड यूज़ होता है मुझे पता नहीं है। आपने सही पूछा कि सामूहिक उन्होंने कभी विजुअलाइज नहीं किया होगा कि हम दब जाएंगे इसके नीचे, तो उसके बारे में मैंने कोई रिसर्च नहीं की है। मैं तो पर्सनल अपनी लाइफ के बारे में सोचता हूँ, अपनी यानी इंडिविजुअल, कि हमें जीवन में कैसे सुखी होना है, कैसे सफल होना है। आपने अच्छा सवाल पूछा, मैं कभी ना कभी इसका भी जवाब ढूंढूंगा। मुझे याद है एक बार मैं राजकोट में एक स्कूल में प्रोग्राम कर रहा था, छोटे बच्चों की स्कूल थी, सबकॉन्शियस माइंड के बात की। फिर ख़त्म होने के बाद मैं बोला, पूछा कि एनी क्वेश्चन? तो एक छोटा सा बच्चा पूछता है, सर एनिमल को सबकॉन्शियस माइंड होता है? मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैंने सॉरी बोला, बच्चे मैंने कभी सोचा ही नहीं, अगर मुझे पता चला तो मैं आपको बता दूंगा। मगर देखिए, बच्चे भी कभी कभी ऐसा सवाल पूछते हैं और मुझे जिज्ञासा हुई कि रियल में होता है? हाँ, हर जीव के अंदर सबकॉन्शियस माइंड होता है। सिर्फ कॉन्शियस माइंड का जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग होता है। इंसान का सबसे हाईली डेवलप कॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड एनिमल में और इंसान में दोनों होता है। वैसे ही आपने बोला कि ये जो भूकंप आया उसमें माइंड पावर कहाँ काम किया होगा, कुछ ना कुछ यूनिवर्सल फोर्सेस काम करती है, जिसका कुछ अलग विज्ञान हो सकता है। मगर अभी आपने अच्छा पूछा, आई विल फाइंड आउट ये कैसा होता है। एक सवाल और मैं आपसे आता हूँ, क्योंकि आप माइंड पावर के विशेषज्ञ जानकार हैं। एक मेंटलिस्ट हैं कीथ बैरे, बहुत बड़ा नाम है दुनिया में, और वो लोगों के दिमाग में फ्यूचर प्लान कर देते हैं। सामूहिक रूप से लोगों की मेमोरी ले लेते हैं, फिर वापस रिटर्न भी कर देते हैं। कुछ ऐसी शक्तियाँ हिंदुस्तान में भी देखी जा रही हैं। बागेश्वर सरकार बहुत पॉपुलर हो गए। कोई भी आता है तो उनका पहले से पर्ची में सब लिखा रहता है कि वो क्या सोच कर आए हैं। ये सब जो पावर है, इनको आप कैसे देखते हैं? नहीं, अभी माइंड पावर का ही एक कमाल है। माइंड पावर का एक पावर होता है टेलीपैथी। टेलीपैथी क्या है? कम्युनिकेशन बिटवीन टू सबकॉन्शियस माइंड विदाउट अवेयरनेस एट द कॉन्शियस लेवल, टेलीपैथी होती है। और टेलीपैथी यूजुअली माँ और बच्चे के बीच में, जिनके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप है ना,
उससे ज़्यादा होती है। अभी देखिए, बच्चा कहीं दूर रो रहा है, माँ को आवाज़ सुनाई देती, आजू बाजू में किसी को नहीं सुनाई देती। टेलीपैथी से होता है। एनिमल में टेलीपैथी बहुत कॉमन होती है, तो टेलीपैथी से आप उसको डेवलप करके जान सकते हैं। तो आप जो एग्जांपल दे रहे हैं टेलीपैथी का, वो विकसित की गई है, यानी डेवलप की गई है, जो मैंने अभी तक नहीं किया। वैसे मैंने टेलीपैथी के ऊपर किताब लिखी है, किताब का नाम ही टेलीपैथी है, मगर मैंने खुद ने प्रैक्टिस करके ये टेलीपैथी के डेवलपमेंट नहीं की है। बट इट इज़ पॉसिबल कि कोई प्रैक्टिस करे तो उनकी टेलीपैथी डेवलप हो सकती है। जो आपने एग्जांपल दिया वो उनकी विकसित की गई वो टेलीपैथी है। एक और सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग भक्ति में रहते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, किसी भी मजहब के हो सकते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारा काम तो परमात्मा ही कर रहा है, प्रभु ही सब कर दे रहा है। तो यहाँ पे भी कुछ सबकॉन्शियस माइंड का रोल है? यस सर। देखिए, प्रभु हर जगह पे नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने एक सिस्टम बनाई है। हर इंसान के और हर जीव के अंदर अपना एक एजेंट बिठाया है, जिसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। और ये जो एजेंट है सबकॉन्शियस माइंड नाम का, जो भगवान का एजेंट है, चाहे जिसको आप जीसस कहो, अल्लाह कहो या ईश्वर कहो, उनका जो एजेंट है उसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। तो ये हमें जो भी इच्छा है वो देता है। तो हम जो मंदिर में जाके भगवान से मांगते हैं, तो एक्चुअली भगवान का वो रीडायरेक्ट होकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पहुंचता है, या डायरेक्टली भी पहुंचता है। क्योंकि जब मांगते हैं तो इच्छा होती है, और ये इच्छा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑर्डर के रूप में चली जाती है, और सबकॉन्शियस माइंड इसको आपके जीवन में हकीकत बना देता है। हमको लगता है हमने भगवान से मांगा, भगवान ने दिया, बट मैकेनिज्म ये है कि आपने भगवान को मैसेज दिया, भगवान ने सबकॉन्शियस माइंड को बोला, और सबकॉन्शियस माइंड ने उसको हकीकत में बदल दिया। तो ये सब चीज़ ऐसे होती है कि सब कुछ वाया सबकॉन्शियस माइंड होती है। तो यदि डॉक्टर अड़िया यदि सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड से ही है, तो कोई कोई ऐसा स्थान बहुत पॉपुलर क्यों हो जाता है? जैसे तिरुपति हुआ, वैष्णो देवी हुआ, हर जगह मंदिर है, लोग सब तरफ जा रहे हैं, बट 2-3 स्थान बहुत पॉपुलर हो जाते हैं जहाँ लाखों करोड़ों लोग जाने लगते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड तो सभी जगह पे काम करना चाहिए था। नहीं, देखिए, ऐसा होता है कि जो मूर्ति या कोई भगवान या कोई स्थल में आपको आस्था होती है, वो आस्था आपको रिजल्ट देता है। अब क्या ये सब पुरानी जगह है, तो सालों से लोग जा रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि मैंने ये यात्रा की, मैंने भगवान से ये मांगा, मैंने अजमेर में दरगाह शरीफ पे मैंने चद्दर चढ़ाई तो मेरा काम हो गया। तो ये बातें सदियों से चल रही है। तो ज़्यादातर लोगों को ये 4-5 धर्म का ज़्यादा रहता है, तो एक उसके लिए मोमेंटम क्रिएट होता है उसकी वजह से। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप करिए, कोई भी एक पत्थर कहीं से उठाए या कोई पेड़ को डिसाइड करिए और उनके सामने देख के मांगना शुरू करिए, जैसे वो आपके भगवान है, और पूरा विश्वास के साथ कि ये पेड़ मुझे जो चाहिए वो देगा। और देखना आपको एक दिन वो पेड़ भी देगा। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि आपके वो मूर्ति में या भगवान में या वो दरगाह में या मंदिर में जो आपकी श्रद्धा रहती है, जो फेथ रहता है, वो फेथ की वजह से आपको सब मिलता है, मगर मिलता है वाया सबकॉन्शियस माइंड। तो ऐसा चलता रहता। तो जिनकी ज़्यादा प्रोपोगंडा होती है, ज़्यादा फैलती है कि यहाँ जाने से हमारे काम पूरे होते हैं, काम पूरे होते हैं, चाहे शिरडी का मंदिर हो या तिरुपति का मंदिर हो या कोई भी मंदिर हो, तो उसकी वजह से मोमेंटम बढ़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाते हैं और उनका नाम बड़ा हो जाता है। मगर मैं आपको बोलता हूँ, कोई बिल्कुल नाम नहीं सुना ऐसे मंदिर में जाके आप अपनी मन्नत करिए कि मुझे ये चाहिए, देखिए आपको वहाँ भी रिजल्ट मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, वो देता है वो आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा, जो आपको उस मूर्ति के ऊपर, भगवान के ऊपर या वो स्थल के ऊपर है। ये आप चेक करके देखिए। तो ये बिलीफ सिस्टम काम करता है। मेरा अगला सवाल आपसे है कि कल आपने हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बात कही थी कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पैसा कमाया, शोहरत कमाई, लेकिन उनकी ज़िंदगी सुखी नहीं थी। उसमें आपने राकेश झुनझुनवाला का नाम लिया, आपने महात्मा गांधी का नाम लिया। गांधी जी देश के राष्ट्रपिता हैं, पूरे देश में लोग उनको जानते हैं, उनको मानते हैं। दुनिया से कभी भी कोई व्यक्ति राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं तो पहले राजघाट जाते हैं। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि उनकी ज़िंदगी जो थी वो बहुत दुखी थी? ऐसा क्यों लगता है आपको? यस सर, देखिए दोस्तों, मैं क्या सिखाता हूँ कि सुखी होने के लिए हमारे जीवन के 4 पिलर होते हैं: फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। भौतिक, मानसिक, सामाजिक एंड आध्यात्मिक। ये चारों पिलर में हमारा सही प्रोग्रेस होना चाहिए, चारों पिलर में हमारी सफलता होनी चाहिए। अब सामाजिक पिलर की बात करें तो हमारे लोगों के साथ रिलेशन, तो रिलेशन सबके साथ अच्छा होना चाहिए। और ये तो जग जाहिर है कि गांधी जी के चारों लड़के के साथ उनके पिताजी का रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी। उसके ऊपर तो फिल्म बनी है गांधी माय फादर करके, जिसमें अक्षय खन्ना गली में चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मुझे शर्म आता है गांधी का बेटा बनने का। शायद आपने फिल्म बनी हो। अब बेटा इतने बड़े पिताजी के लिए ऐसा बोले, वो कब होगा? कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में चूक हो गई होगी।
और दोस्तों सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब आपका बेटा आपको कोसे, आपको बोले कि मुझे शर्म आती है बाप कहने में, तो बड़ा दुख होता है। तो ये बहुत सारे, अभी आपने रेमंड का एग्जाम्पल देखा है, विजय पद सिंघानिया का, सिंघानिया मीडिया जी। के सामने उन्होंने बोला कि मेरा बेटा नालायक है। अब बाप कितने दुख के साथ बोलता होगा कि मेरा बेटा नालायक है, इतना बड़ा आदमी, 10,000 करोड़ की कंपनी का मालिक। तो ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में चूक हो जाती है, लाइफ का बैलेंस बिगड़ जाता है, इम्बैलेंस लाइफ होती है, तो हम सुख के बदले दुख की तरफ चले जाते हैं। तो हमें खास ये समझना है कि लाइफ को बैलेंस में रखें। हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, जैसे राकेश झुनझुनवाला का एग्जाम्पल देखो या स्टीव जॉब का एग्जाम्पल देखो कि बहुत छोटी उम्र में उनको बीमारी और दुनिया छोड़ के जाना पड़ा, या किसी को सुसाइड करना पड़ा, जेल में जाना पड़ा। बहुत सारे एग्जाम्पल है, TR जेल ऐसे लोगों से भरी है। तो कहीं ना कहीं कोई चूक होने से हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है, और मेहनत हम सुख के लिए कर रहे थे और लैंड अप होते हैं हम दुख के अंदर, जेल के अंदर, या और कुछ ना कुछ होता है। तो मेरा सबको यही मैसेज है कि लाइफ को बैलेंस में रखिए सुखी होने के लिए। मैं माइकल जैक्सन का एग्जांपल देता हूँ। 150 साल जीने की उनकी इच्छा थी, फिजिकली उसने सब तैयारी की थी, मगर लाइफ को बैलेंस में नहीं रखा। 50 ईयर्स की उम्र में उनकी डेथ हो गई। एल्विस प्रेस्ली देखिए, 22 या 24 साल में डेथ हुआ, कितनी सफलता थी। आप जानते हैं, एल्विस नाम की फिल्म बनी है हॉलीवुड की, देखिए कितनी सफलता थी। डायमंड स्टडेड उनकी लिमोजिन रहा करती थी, उनको देख के लड़कियां बेहोश हो जाती थी, इतनी बड़ी सफलता थी, उनको सुसाइड करना पड़ा। इंडियन एक्टर शम्मी कपूर को भी बोलते थे कि वो यहाँ के एल्विस प्रिस्ले हैं, और वो एल्विस प्रिस्ले को काफी कॉपी भी करते थे उसमें। मगर उन्हें तो अच्छी लाइफ जिया, उनके लाइफ में ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं थी जी। मगर कहने का मतलब है कि इतनी बड़ी बड़ी इंसान भी ये गलती करते हैं कि लाइफ को बैलेंस में नहीं रखते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल से हमें यही सीखना है कि सुखी होना है तो बैलेंस में लाइफ जिए। सफलता अलग चीज़ है, सुख अलग चीज़ है। सफलता यानी गेटिंग व्हाट वी वांट, हमें जो चाहिए वो मिलता है तो हम सफलता कहते हैं। ढेर सारा रुपया चाहिए, हमें मिलता है सफल। हमें सलमान खान जैसा बॉडी बनाना है, बॉडी बन गया, सफलता। हमें बड़ा नाम कमाना है, मिल गया, सफलता। बट सुख अलग चीज़ है। सुख होता है जब सभी चीज़ों में हमें सफलता मिलती है, लाइफ बैलेंस में रहती है। तो मैं हमेशा ये मैसेज कहता हूँ, लाइफ को बैलेंस में रखिए। मैं वो करता हूँ और लोगों को वही सिखाता हूँ। तो लाइफ को बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, आपसे अगला सवाल ये कि दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध, भारत का चीन से तनाव, चीन का अमेरिका से तनाव, ऐसा लग रहा है कि हम एक बड़ी तबाही की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और लोगों से समाज बनता है, समाज से देश, और देश से दुनिया। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सोसाइटी को कि वो कितना पीसफुल, एक शांति के लिए, एक सोशल इन्वायरमेंट के लिए क्या उनको करना चाहिए? मेरे प्रोग्राम अटेंड करने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे चैनल के माध्यम से अब यहाँ तो कर नहीं पाएंगे, यहाँ तो समय की नहीं, सीमा वो तो है नहीं कर पाएंगे जी। मगर मैसेज है कि सबका गोल रहता है हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस तभी मिलती है जब हम दुनिया में हैप्पीनेस फैलाते हैं। जब दुख फैलाने का कोई काम करते हैं तो हैप्पीनेस नहीं होती है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, ये जो सबसे बड़ा मेडल किसका होता है, सबसे बड़ा अवार्ड होता है, भारत रत्न, नहीं, ऑस्कर, फॉरेन का अवार्ड होता है। अच्छा, ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर के आगे बड़ा, सबसे बड़ा, नोबेल अवार्ड, हाँ, नोबेल प्राइज। हाँ। तो नोबेल प्राइज जो था, वो जो अल्फ्रेड नोबेल था, जो उनका बारूद का धंधा था, डायनामाइट का धंधा था। और हुआ क्या कि उनका एक भाई था दूसरे कंट्री में, उनकी डेथ हो गई। अब पेपर वालों ने गलती से ये उनका नाम छाप दिया, अल्फ्रेड नोबेल का, और क्या था, मौत के सौदागर की मौत, ऐसा टाइटल के साथ। और इसने पढ़ लिया, अरे बाप रे, मरने के बाद मेरा न्यूज़ ऐसा आएगा, मौत के सौदागर की मौत, क्योंकि वो तो डायनामाइट का धंधा करता था। उसने अपना पूरा दिमाग हिल गया उसका, उसने उसका पूरा धंधा बंद कर दिया, और जितना धन दौलत थे वो एक ट्रस्ट बना के उसमें डाल दिया, और जो फंड आया उसका ब्याज में से आज नोबेल प्राइज़ मिलता है। देखिए, उनको जब पता चला कि मेरा ऐसा होगा तो वो चेंज हो गया। मगर ये सब लोगों के जीवन में ऐसा नहीं हो रहा है, तो आपको ये ज़रूर ये करना चाहिए। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि आपको सही ज़िंदगी जीना है ना, तो अपनी ओबिचुरी लिखिए, श्रद्धांजलि लिखिए, अभी से लिख लीजिए कि मेरे मरने के बाद मेरे पेपर में या न्यूज़ में क्या श्रद्धांजलि आएंगे, कि डॉक्टर जितेंद्र दड़िया कौन थे, किसके लिए फेमस थे। क्या मैं ऐसे फेमस होना चाहता हूँ कि बहुत पैसे लूटते थे लोगों के? क्या ये चलाना चाहता हूँ कि ये बहुत नेगेटिविटी फैलाते थे? या मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद न्यूज़पेपर में ये आए कि एक नोबेल पर्सन ये दुनिया छोड़ के चले गए? तो आपको एक अपनी ओबिचुरी, एक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है, जिसके ऊपर एक बहुत अच्छी लिखी है, बिगिन विथ एंड इन माइंड। आपको एंड क्या चाहिए? अब ये जो लोग बारूद बनाते हैं, लड़ाई करते हैं, शायद उसने यही सोचा होगा कि हमें तो बस अपना मनमानी करनी है, हमें बाद में लोग क्या कहे।
ये कुछ नहीं है। मगर कुछ लोग सुधर जाते हैं, जैसे अल्फ्रेड नोबल ने अपनी लाइफ बदल दी। मगर ये लोगों को भी हम प्रार्थना करते हैं भगवान को कि ये पुतिन को, जेलेंस्की को, सबको ये करे, प्रेरणा दे कि वो बंद कर दी ये लड़ाई। ईश्वर करे आपकी प्रार्थना बहुत जल्दी साकार हो। आप वैसे भी सबकॉन्शियस माइंड अब पावरफुल होने की बात करते ही हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब भी व्यक्ति निद्रा में जाता है या सोने के पहले का समय और उठने के बाद का समय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है आपकी थॉट प्रोसेस के लिए, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। यस सर, मैं मेरे माइंड पावर प्रोग्राम में सिखाता हूँ कि हमारी मन की 4 अलग अलग अवस्थाएं होती है। एक जागृत अवस्था जो अभी हम है, एक होती है नींद की अवस्था, रात को हम सो जाते हैं। तो ये दोनों के बीच में एक स्पेशल अवस्था होती है जिसको अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, जिसको संस्कृत में योग निद्रा कहते हैं, जिसको हिप्नोटिज्म में ट्रांस कहते हैं। ये हमारी स्पेशली सबकॉन्शियस एक्टिवेटेड स्टेट रहती है, जहाँ हमारा अर्ध जागृत मन, अवचेतन मन हमारा ऑर्डर लेने के लिए तैयार रहता है। रात को सोने के पहले, यानी आपने बेडरूम की लाइट बंद कर दी और नींद में चले गए, उसके बीच का जो पीरियड है ना, वो स्पेशल हमारा एक्टिवेटेड स्टेट रहता है, जब हमारा जीनी जागा हुआ होता है। सुबह हमारी आँख खुलती है और हम बेड से नीचे उतरते हैं, जो पीरियड है ना, वो हमारा स्पेशल पावरफुल पीरियड है, जिसको अल्फा स्टेट कहते हैं। तो हमें क्या करना है, उसका इस्तेमाल करना है। वो स्टेट में आपने जो भी इच्छाएं की या जो भी विजुलाइज किया या जो भी बोला, वो आपके जीवन में हकीकत बन जाती है, क्योंकि आपका जीनी तैयार रहता है आपका ऑर्डर लेने के लिए। तो मैं आप सबको कहता हूँ कि इस टाइम का इस्तेमाल करें। मैं तो एक और चीज़ सिखाता हूँ कि आपका सपनों का बोर्ड बनाया, जिसको विजन बोर्ड कहते हैं, जो आपने सीक्रेट में देखा होगा। तो आपको क्या करना है, विजन बोर्ड बेड के सामने ही लगा देना है दीवार में, और रात को वो देखते देखते सो जाना है कि ये मेरा फ्यूचर है। सुबह उठ के थोड़ी देर के लिए देख लेना है, आंखें खुलते ही बाद में उतरना है बेड से। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड तब एकदम एक्टिवेटेड रहता है, वो इमीडिएटली आपका कमांड ले लेगा और आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, आपको ये समय को गंवाना नहीं है। सुबह और शाम को 2 टाइम भगवान ने ऐसी अरेंजमेंट की है कि हम नेचुरली अल्फा में से पास होते हैं, उसका इस्तेमाल करें। सपनों की सर आपने बात करी, ड्रीम की बात करी, क्या सपनों का भी कुछ अर्थ होता है जो लोग सोते हुए देखते हैं? देखिए, सपने 2 टाइप के होते हैं। एक तो हमारी फैंटेसी के सपने होते हैं, हमारी जो फैंटेसी होती है, जो कुछ काम के नहीं होते हैं। और कुछ सपने ऐसे रहते हैं जो हमें सबकॉन्शियस माइंड मैसेज देना चाहता है। देखिए, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की रिलेशनशिप क्या है। कॉन्शियस माइंड ने एक बार ऑर्डर दे दिया सबकॉन्शियस माइंड को कि मुझे ये लेवल तक पहुंचना है, तो सबकॉन्शियस माइंड सबसे पहले तो उनका डेटाबेस में जाके प्लान करेगा कि इनको वो लेवल पे कैसे पहुंचाना है। फिर आपके लिए प्लानिंग करके अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा कि अगर ये अपॉर्चुनिटी को पकड़ेगा ना, तो उनको सफलता मिलेगी। तो आपको बताएगा कैसे कि ये मैंने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। तो वो सपने के माध्यम से भी आपको कह सकता है, इंट्यूशन के माध्यम से कह सकता है, फ्लैश के माध्यम से कह सकता है, हंचिस के माध्यम से कह सकता है। तो सबकॉन्शियस माइंड का एक फीडबैक मैकेनिज्म है जो कॉन्शियस माइंड से मैसेज देने के लिए करते हैं। 2 वे कम्युनिकेशन होता है। कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड की कहने की भाषाएं अलग है, जिसमें इंटेंशन, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन है। और सबकॉन्शियस माइंड जो फीडबैक देता है कॉन्शियस माइंड को, उसकी 4 भाषाएं हैं। एक होती है ड्रीम, दूसरी होती है इंट्यूशन, तीसरी होती है हंचिस। जैसे मैं मेडिकल कॉलेज में नौकरी कर रहा था तो मुझे हंचिस आते थे, कंपल्सिव थॉट, नौकरी छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे। जब तक मैंने रिज़ाइन नहीं किया तब तक वो चलते रहे। जैसे नौकरी छोड़ दी, विचार बंद हो गए। तो ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड का संदेश था। फ्लैश यानी अचानक कुछ आइडिया आ जाए, आप काम कुछ कर रहे हो और अचानक नया आइडिया आ जाए, उसको फ्लैश कहते हैं, वो भी सबकॉन्शियस माइंड बोलता है। और ड्रीम, इंसुलिन की शोध ड्रीम में हुई है, सिलाई मशीन की सुई की शोध ड्रीम में हुई है, सापेक्षवाद आइंस्टाइन का ड्रीम में ढूंढा गया है, बहुत सारी चीज़ें ड्रीम में ढूंढी गई है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को तो ये सब कुछ मालूम है, मगर वो मौका देखता है कि उसको कैसे मैनिफेस्ट करना है। तो जैसे ही कोई मौका मिला तो आपके सामने मैनिफेस्ट करता है ड्रीम के जरिए। तो बहुत सारी, आप गूगल करोगे तो पता चलेगा कि कितनी इन्वेंशन ड्रीम में हुई है, बहुत सारी। ड्रीम एक सबकॉन्शियस माइंड का सिग्नल है या मैसेज है जो आपको देना चाहता है। सर, अभी एक और बहुत बड़ी समस्या आ रही है जो यूथ के साथ हो रही है कि स्लीपिंग हैबिट उनकी ठीक नहीं होती है, निद्रा का शिकार हो रहे हैं, स्ट्रेस काफ़ी रहता है। तो उसको कैसे, एक क्वालिटी स्लीप कैसे ली जा सकती है? इसका कारण है डिजिटल एडिक्शन। आजकल दारू का एडिक्शन से ज़्यादा खतरनाक एडिक्शन फैल रहा है, जो एपिडेमिक चल रहा है, वह डिजिटल एडिक्शन। यहाँ आने के 2 दिन पहले ही मैंने और मेरा एक स्टूडेंट है परीक्षित, हमने दोनों ने डिसाइड किया इसके ऊपर हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं और बुक लेके आ रहे हैं कि ये डिजिटल एडिक्शन है। उठते ही मोबाइल हाथ में, रात को सोते समय हाथ में। अभी मैं कल ये मॉर्निंग वॉक कर रहा था अपने तालाब पे, ये भोपाल के तालाब पे,
तो 2 लड़के लड़कियां वहाँ टाइम पास करने के लिए आए थे मॉर्निंग में, और दोनों अपने अपने मोबाइल में मस्त है, तालाब के किनारे बैठे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, दोनों मोबाइल में मस्त है। यह क्या लाइफ हो गई। और यंग कपल था, ऐसा नहीं कि बूढ़े थे। तो यह हालत हो गई है। आपकी बात सही है, ये मोबाइल एडिक्शन जो वो रात की नींद खराब करता है, तो वो तो बहुत डेंजरस है, और इसके लिए हम कुछ करने वाले हैं, क्योंकि एडिक्शन बहुत फैल रहा है। मेरे पास बहुत पेरेंट्स की कंप्लेन आती है, सर हमारे बच्चे को हमें मोबाइल से छुटकारा करवाना है, क्या करो। तो अभी हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आजकल तो सब कुछ मोबाइल पर ही हो रहा है डॉक्टर साहब, कैसे छुड़वाएंगे मोबाइल? बच्चे पढ़ाई उसी पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं रिजर्वेशन। कहता हूँ मोबाइल को नहीं देखना चाहिए, वाइजली देखना चाहिए। कब देखना, क्या देखना, कैसे देखना, ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। अभी क्या है, मोबाइल हमें कंट्रोल करता है, कितना टाइम हमारा ख़राब कर देता है हमें पता भी नहीं चलता है। हमें डिसाइड करना है कभी आधा घंटा में यूट्यूब के ऊपर BK शिवानी का वीडियो देखूंगा, या ग्लान वत्सल स्वामी का देखूंगा, या दीपक चोपड़ा का देखूंगा, या जितेंद्र अड़िया का देखूंगा। फालतू जो चीज़ है जो मेरे काम की नहीं है वो नहीं देखूंगा। ये हमारे पास कंट्रोल होना चाहिए, जो नहीं है अभी, इसलिए नुकसान करता है। मैं भी देखता हूँ, मेरे पास भी मोबाइल है, मगर मेरा एक फिक्स टाइम रहता है और फिक्स एजेंडा रहता है कि इसी के लिए मैं मोबाइल को टच करूँगा, नहीं तो नहीं। तो ये नींद खराब होती है, उसका कारण ये सोशल मीडिया और ये स्मार्टफोन है। शायद आपको पता होगा कि बिल गेट जिन्होंने स्मार्टफोन ढूंढा, उनके टीनेजर बच्चों के पास कौन सी कंपनी का स्मार्टफोन था मालूम है आपको? नहीं मालूम है तो बता दो, नो स्मार्टफोन। नो स्मार्टफोन। अच्छा। क्योंकि बिल गेट को स्टीव जॉब को मालूम था कि यह स्मार्टफोन कितना डेंजरस हो सकता है, उसने अपने बच्चों को स्मार्टफोन से दूर रखा था। देखिए, जिन्होंने एप्पल फ़ोन बनाया, आईफोन बनाया, वो अपने बच्चे को आईफोन से दूर रखते थे। आप सोच लीजिए उनके डेंजर क्या हो सकते हैं। तो जाते जाते बस डॉक्टर साहब अब समय हो गया है, और आप जो भी बात कहना चाहे हमारे दर्शकों को, जिससे कि उनकी लाइफ क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो। बस मैं हमेशा हर जगह कहता हूँ, जैसे मैं लाइफ कोच हूँ, कि हमारा गोल होना चाहिए एक तो 100 साल तंदुरुस्त रहने का, हेल्दी रहने का। पहला तो ये है। उसके लिए मैंने एक हमारे प्लेटफॉर्म गुनी गुरु के ऊपर एक पॉजिटिव हेल्थ करके फ्री में प्रोग्राम दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर इंसान हेल्दी रहे। तो सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम 100 साल जिए, और वो भी हेल्दी जिए, आनंद के साथ जिए, कुछ अचीव करके जिए, और कुछ विरासत में छोड़ के जाके जिए, कि हमारे जाने के बाद हमारी कोई निशानी होनी चाहिए। जैसे धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री छोड़ के गए, गांधी जी अहिंसा का विचार छोड़ के गए, जितेंद्र अड़िया प्रेरणा का जर्ना नाम की किताब छोड़ के जाएंगे। ऐसा कुछ ना कुछ विरासत में अगली पीढ़ी के लिए छोड़ के जाइए। हमेशा सीखने की तमन्ना रखिए, सीखते रहिए। जो मेरा गोल है, हमेशा सीखता रहता हूँ। जितना ज़्यादा सीखोगे इतना आपके जीवन में तरक्की होगी, और बाकी कोई चारा नहीं है। मैं आपको अपनी हेल्दी हैप्पी 100 ईयर्स की लाइफ के लिए मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ। नमस्कार। तो ये थे डॉक्टर जितेंद्र अड़िया, जिन्होंने आपको हेल्दी लाइफ के लिए अपनी शुभेच्छा दी है। मन की खुराक में डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से अपनी सारी बातें रखी। उनका ये कहना था कि आप अपनी ज़िंदगी की स्क्रिप्ट जो है वो स्वयं लिखते हैं अपने विचारों से। यदि आप सकारात्मक रहेंगे तो ज़िंदगी भी सकारात्मक होगी। बहुत जल्द हम मिलेंगे मन की खुराक में किसी नई शख्सियत के साथ। आप देख रहे हैं VIP न्यूज़।